हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भाई जो यूपी पीसीएस है उसने अपना 2018 का जो लास्ट रिजल्ट है यानी कि जो अंतिम रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आयोग की साइट पर जाएंगे तो पहला जो नोटिफिकेशन है वो रिजल्ट के बारे में ही है कि जो 2018 का यूपी पीसीएस का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली हैं, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो 2018 का रिजल्ट है वो क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, और आप ये जो रिजल्ट है आप आयोग की वेबसाइट पर बिल्कुल देख सकते हैं, लिखा भी गया है नोटिफिकेशन में। अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर्स की पोस्ट के लिए कितने लोग चुने गए हैं तो मैं बता देती हूँ 119 यानी कि 119 लोग चुने गए हैं। और इस बार के जो टॉपर्स रहे हैं तो भाई टॉप 3 टॉपर्स जो हैं वो गर्ल्स ही हैं, यानी कि लड़कियां हैं। अनुज नेहरा मतलब इनको ये टॉपर रही हैं, संगीता राघव सेकंड टॉपर हैं और ज्योति शर्मा ये थर्ड नंबर की टॉपर हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस जिसका नाम है, मतलब जो यूपीएससी है उसके बाद में अगर किसी स्टेट पीसीएस का नाम है तो वो यूपी पीसीएस का है और पूरे देश में एक इसको अहम सेवा माना जाता है। तो वहां पर तीन जो शीर्ष पद हैं, टॉप के जो 3 पद हैं वहां पर लड़कियों का चुनाव होना बहुत ही अहम बात है। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर के लिए 119 पदों को लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि 119 पद आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल केसेस यानी कि 119 पदों पर डिप्टी कलेक्टर के लिए भर्तियां हुई हैं या फिर आप कह लीजिए कि उन पे चुने गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं डीएसपी। ठीक है, डीएसपी के लिए जो पहले नंबर पर नाम है वो है प्रतीक दहिया का, उसके बाद है सुचेता सिंह और फिर है वर्णिका सिंह। ठीक है, यहाँ पर भी जो सेकेंड और थर्ड टॉपर हैं वो दोनों फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इस बार फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनका बहुत ज़्यादा दबदबा है। ठीक है, चलिए जी अब आगे देखते हैं आगे किस पोस्ट के लिए बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। ये भी डीएसपी के लिए हैं। तो डीएसपी के लिए टोटल कितने हैं अभी देखते हैं। डीएसपी के लिए टोटल 94 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और आपके डिप्टी कलेक्टर के लिए 119 और डीएसपी के लिए 94 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद कौन सा पोस्ट आता है, उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि जो कमर्शियल टैक्स है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके लिए सबसे पहला नाम जो है वो है सृष्टि जैन का। ठीक है, सृष्टि जैन अगेन फीमेल। उसके बाद में है प्रशांत कुमार दुबे और देन उसके बाद में थर्ड जो है वो है आशीष शर्मा। ठीक है, देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर में कितने बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल जो केसेस हैं भाई वो हैं 44 केसेस। ठीक है, 44 टोटल केसेस हैं जिनका असिस्टेंट कमिश्नर के लिए चयन हुआ है। उसके बाद में है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर में 6 लोगों का चयन हुआ है जिसमें सबसे पहले नंबर पर हैं गौरी शंकर ठाकुर, उसके बाद हैं इजिया तिवारी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्हें हम क्या कह देते हैं शॉर्ट में बीडीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए सबसे पहला नाम जो है वो है अक्षीर खान का, देन है भास्कर ज्योति, उसके बाद है नेहा शर्मा। यहाँ भी जो सेकंड और थर्ड टॉपर रही हैं वो कौन रही हैं, फीमेल कैंडिडेट रही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बीडीओ के अलावा और कौन सी पोस्ट थी भाई। इसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मोहम्मद सुबूर खान नवोदित सिंह, राखी वर्मा। 3 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड में। आगे बढ़ते हैं, अगली पोस्ट देखते हैं सुप्रीडेंट जेल। ठीक है, सुप्रीडेंट जेल में 7 लोगों का चयन किया गया है। अनिल कुमार तिवारी फर्स्ट नंबर पर है, कुंदन कुमार, उसके बाद में है सौरभ श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए अगली पोस्ट के बारे में देखते हैं, अगली पोस्ट कौन सी है। तो भाई अगली पोस्ट है ईओ ग्रेड एसएनई। ठीक है, इसमें केवल एक ही चयन हुआ है, वो है अंकिता शुक्ला का। ठीक है, अगली पोस्ट के देखते हैं अगली पोस्ट में कितने। अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी 3 लोगों का सिलेक्शन किया गया है, कृष्णा बिहारी पाठक, आफ्ताब आलम और कृष्णा कुमार वर्मा। ठीक है, इन 3 लोगों का सिलेक्शन किया गया है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए।
अगली पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो भाई कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के लिए फर्स्ट नंबर पर है रूपाली श्रीवास्तव, देन अनुराग कुमार पांडे, देन प्रशांत कुमार वशिष्ठ। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं इसमें कुल जो सिलेक्शन हुए हैं वो कितने हुए, तो भाई एक बार देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो सिलेक्शन हुए हैं इस पोस्ट के लिए वो कितने हैं, 159। ठीक है, 159 यानी कि सबसे ज्यादा अब तक अगर देखें तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी पोस्ट पर है। ठीक है, उसके बाद में ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर जिसे कहा गया है। ठीक है, इसमें कुल 14 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है श्वेताब सुमन, देन है सबिस्तान इतरात नेहा मिश्रा थर्ड नंबर पर हैं। ठीक है, अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो अगली पोस्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल एम। ठीक है, तो इसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, अरविंद कुमार यादव और मनीष वर्मा। ठीक है, अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो भाई आपकी अगली पोस्ट है केन इंस्ट्रक्टर एंड असिस्टेंट सुगर केन कॉमर्शियल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोगों का सिलेक्शन किया गया है, नीलू सिंह और नेहा त्रिवेदी, दोनों ही फीमेल कैंडिडेट हैं। अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ठीक है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, रवीश गुप्ता, निक्की नैन्सी, स्कंद कुमार। ठीक है, 3 यहाँ पर टोटल 8 लोगों का सिलेक्शन किया गया है इस पोस्ट के लिए। चलिए अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो अगली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, यहाँ पर 2 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। उसके बाद में है वर्क ऑफिसर, टोटल 8 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन है इस पोस्ट के लिए, वर्क ऑफिसर के लिए। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर और यहाँ पर 16 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है इस पोस्ट के लिए। देन असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, तो भाई यहाँ पर 15 बच्चों का सिलेक्शन है इस पोस्ट के लिए। देन असिस्टेंट कॉमर्शियल एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रेट कोऑपरेटिव, तो इस पोस्ट के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन किया गया है, हर्ष कुमार और नीरज कुमार का। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम में जो है। ठीक है भाई, तो 2 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल एक कैंडिडेट है, नीरज कुमार यादव, जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में है डिप्टी सेक्रेटरी, तो यहाँ पर 5 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड नंबर पर जो है वो फीमेल कैंडिडेट हैं, दिव्या श्रीवास्तव और प्रतीक्षा सिंह। ठीक है, चलिए अगली पोस्ट देखते हैं। अगली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2, यहाँ पर 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। देन फूड मार्केटिंग ऑफिसर, तो आप देख सकते हैं 4 जो बच्चे हैं, यहाँ पर 4 बच्चों का सिलेक्शन है। उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, तो यहाँ पर 9 बच्चों का सिलेक्शन दिखाया गया है। उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, तो ये यहाँ पर 10 बच्चों का सिलेक्शन है। अगली पोस्ट की बात करूँ तो असिस्टेंट कंट्रोलर LMSC ग्रेड 2, तो 1 बच्चे का सिलेक्शन है यहाँ पर केवल। उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप्ड पर्सन एम्प्लॉय ऑफिसर, तो 2 बच्चों का सिलेक्शन है इस पोस्ट पर। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय असिस्टेंस ऑफिसर, ठीक है, तो भाई यहाँ पर 11 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, अगली पोस्ट कौन सी है? अगली पोस्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर। कौन सी? बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये भी, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो देख लेते हैं एक बार। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आपके कितने बच्चे लिए गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है 147 एक्साइज इंस्पेक्टर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट पर, 147। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड बी। ठीक है, तो इसमें जो है कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो भाई 24 बच्चों का इसमें सिलेक्शन किया गया है। देन है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए कितने बच्चों का सिलेक्शन है तो ये देख लेते हैं, 29, यानी कि 29 बच्चों का सिलेक्शन है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अगली पोस्ट देखते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भाई कितने बच्चे का सिलेक्शन है? 49 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अगली पोस्ट है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो इस पोस्ट के लिए 17 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, टोटल 17 बच्चे हैं इस पोस्ट के अंतर्गत। उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए कितने बच्चे हैं टोटल तो भाई ये हैं आपके 27 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है इस पोस्ट पर। अगली पोस्ट देखते हैं
अगली पोस्ट है स्क्रिप्ट राइटर। तो भाई इस पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है स्क्रिप्ट राइटर के लिए। उसके बाद में है फीचर राइटर के लिए 2 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। उसके बाद में है इंचार्ज इंग्लिश, तो 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट पर। उसके बाद है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए आपको मैं बता दूं कितने बच्चे हैं टोटल जिनका सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट पर, तो हम देख सकते हैं 83। ठीक है, ह्यूज अमाउंट है, मतलब 83 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट पर। अगली पोस्ट अगर हम देखें सब रजिस्ट्रार, ठीक है, सब रजिस्ट्रार के लिए कुल कितने बच्चों का सिलेक्शन किया गया है? तो भाई 21 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है सब रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए। अगली कह लीजिए या फिर लास्ट कह लीजिए, ठीक है, अगली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। ठीक है, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भर्ती हुई है इस पर। तो यहाँ पर केवल 1 बच्चे का सिलेक्शन है, नवीन मिश्रा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ हमारा रिजल्ट आया है अलग अलग कैटेगरीज में, और कितनी किसकी रैंक है उसी सभी के बारे में। तो भाई जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया था वो सभी देख लीजिएगा कि मतलब आपकी रैंक कहाँ पर देख रही हैं। ठीक है, साथ ही एक और अपडेशन है इसके साथ ही कि भाई आपका जो 2019 का जो मेंस दे रहे हैं तो उनके भी एडमिट कार्ड आ गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, और साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आ गए हैं। तो आप लोग उन्हें क्या करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं तो वो 22 सितंबर से लेकर के, यानी कि आपके 22 सितंबर से लेकर के कब तक हैं, 26 सितंबर तक हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 22 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक हैं, और डेली आपके 2 पेपर होने हैं। तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना जो आपका सेंटर है वो देख लीजिएगा कहाँ पर आपका सेंटर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपका ट्रैवलिंग वगैरह है वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।